श्रीलंका, मतलब 100 बना दिए प्रथम निशंका ने इस T20 वर्ल्ड कप का पहला 100। और ये क्या मैच, मतलब ऑस्ट्रेलिया बाहर, ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। बाहर हो गई है ऑस्ट्रेलिया भाई, किसी ने नहीं सोचा था ये तो। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। सॉरी श्रीलंका, सॉरी, मैंने मिड इनिंग्स में बोला था कि भाई लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ये स्कोर शायद डिफेंड कर सकती है, कॉम्पिटिटिव टोटल होगा, पर श्रीलंका ने तो भाई वन साइडेड 8 विकेट से, मतलब ऋषभ 2 विकेट आउट उनकी आउट हुई है। अदरवाइज आप देखो ऐसे टारगेट चेस करा है इन्होंने। और गलती ऑस्ट्रेलिया की रही, जहां पर इतनी अच्छी शुरुआत आपको मिली, मिच मार्श, ट्रेविस हेड ने आपको इतनी जबरदस्त शुरुआत दे दी थी, आपको 200 आसानी से बनाने चाहिए थे। ये स्कोर फॉर श्रीलंका इन देयर होम ग्राउंड was nothing। विक्रांत सर भी कोलंबो से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। 18 ओवर में विक्रांत सर 18 ओवर में वन साइडेड, आप क्या बोलोगे? सोचा था हमने कि ऑस्ट्रेलिया बाहर होने वाली टीमों में पहले कुछ नंबरों में होगी। जी ना, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, आप खुशी से पूछिए, मैंने बोला था अभी इनको जी कि 181 श्रीलंका बना देगा। होता क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया 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 करते हम, नहीं है यार, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने फैंटा लगाया हुआ था, उसके बाद रन ही नहीं बनाए, बट कमाल है यार। और बाय द वे इस वर्ल्ड कप का पहला 100 इस वर्ल्ड कप निशंका, वाह भाई वाह, आउटस्टैंडिंग है। और मैं देख रहा हूं जो दर्शक, मतलब जो लोग खुश हो रहे हैं यार, मतलब अच्छा विकेट था, बट श्रीलंका ने पिटाई की है, पिटाई। एंड बाय द वे मैं ये नहीं कि सिर्फ इस मैच की बिना पे, लेकिन यार इस टीम को कैसे रोकोगे श्रीलंका को? टॉप 4 की टीम तो ये भी है, अपने घर पे खेल रही है यार, अपनी कंडीशंस में खेल रही है, बॉल अच्छा डालते हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं। ओहो, अभी तो हमारे दोस्त शानका नहीं आए और हसरंगा बाहर हो गए यार। हसरंगा। इक्वेशन बड़ी सिंपल है, आप दर्शकों को बता पाए। इक्वेशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया अभी टेक्निकली बाहर नहीं हुआ है दोस्तों, अभी ऑस्ट्रेलिया बाहर नहीं हुआ है, लेकिन कल दोपहर को हो सकता हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर आज हार गया है और कल जिम्बाब्वे ने अगर आयरलैंड को हरा दिया, पैकअप है ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया के लिए ये एक रेलेवेंट खबर है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सुपर 8 ग्रुप में था। अब द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, अगर कल मतलब आयरलैंड को अगर जिम्बाब्वे ने हरा दिया, जिम्बाब्वे आ जाएगा। और मैं ये नहीं किसी टीम को हल्की लेता, लेकिन मेरा मानना था कि जो सुपर 8 है वो ग्रुप ऑफ डेथ था इंडिया का। एज इन इंडिया के ग्रुप में साउथ अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, वेस्ट इंडीज भी फॉर्म में चल रहा है जी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाता है और कल जिम्बाब्वे जीत जाता है, जिम्बाब्वे आता है, सो इंडिया 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 का मुकाबला खेलेगा चेन्नई में। बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका ने जो आज किया है वो कहीं ना कहीं ना सिर्फ एक बड़ी टीम को बात किया। वो सब कहते हैं ना यार ऑस्ट्रेलिया जैसा मर्जी खेले, द मोमेंट ये नॉकआउट्स में आ जाते हैं भैया ये डेंजरस हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ना वैसे लक्षण जो थे जब पाकिस्तान में भी ये सीरीज खेल के आए हैं, एक तो उस सीरीज ने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया और ऑस्ट्रेलिया का भी। क्यों? क्योंकि गंदी विकेटों पे खेले ऑस्ट्रेलिया, वहां पे ना 90 ऑल आउट, ये वो फलाना ढिमकाना, तो पाकिस्तान को लगा हम तो बहुत 30 मार खा हो गए। ऑस्ट्रेलिया को हम देख के कहते नेवर माइंड, दे विल कम बैक, दे आर ऑजीज। नो 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 नो, ऑस्ट्रेलिया ने लक्षण दिखा दिए थे कि हमसे ना हो पाएगा, और वही आज आपके सामने। अरे जिम्बाब्वे से जिस तरीके से यार ये लोग हारे थे, मतलब वो तो ऐसा शॉकर था, शॉकर। मतलब तब लग रहा था ये क्या हो गया, डाउनफॉल। और ठीक है, हो सकता है ये पहले भी हारे हो, आप बोलोगे यार कि ऑस्ट्रेलिया तो जिम्बाब्वे से पहले भी हार चुकी है, बट इनके प्लेयर्स कैमरन ग्रीन वो चलते ही नहीं है यार। आप उनको आईपीएल में देते हो 25 करोड़ रुपए, 25.5, आरसीबी उनको 17 में पहले लेती है, अब इस बार कोलकाता ने 25 में ले लिया। उनके स्कोर क्या है? किस बिना पे जॉश इंग्लिश से ऊपर आज कैमरन ग्रीन आ गए थे? इनके पूरे मिडल ऑर्डर का बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क नीचे है मैक्सिमम। मतलब आप देखो हर मैच में ये अलग जो है प्लेइंग 11 ऊपर नीचे पोजीशंस करते रहते हैं। आज मिच मार्श आए, वो ठीक है कुछ मैचेस उन्होंने मिस करे, लेकिन आकर आज उन्होंने बताया कि हाँ इस टीम का मैं एक बड़ा प्लेयर हूं। ट्रेविस हेड, उनके लगातार रन्स नहीं आ रहे थे, आज उन्होंने भी रन्स बना दिए। जब आपको शुरुआत इस तरह की मिली हो, जहां पर 104 पर पहला विकेट गिरा है इनका, लेकिन फिर जो झड़ी लगी है 9वें ओवर, 10वें ओवर, 12वें ओवर, फिर 16वें ओवर, ये आप जो फिनिश कर सकते थे, जहां पर आप 200 लगा सकते थे, कि हो सकता था कि श्रीलंका जिस तरह से खेला है वो 200 को भी बोना बना देता, लेकिन आप वो स्कोर अचीव तो करते। जी जी, उन्होंने 200 भी बना देने थे। और देखिए हम सब बात कर रहे थे ना, क्योंकि देखो होम कंडीशंस तो होम कंडीशंस है। अब श्रीलंका अपने घर पे खेल रहा है ना, तो अपने घर पे खेल रहा है, अपनी कंडीशन से वाकिफ है। बट आज ये जो पालेकेले में विकेट था, ये बहुत अच्छा विकेट था, ये बहुत अच्छा विकेट था।
ठीक है, उनके स्पिनर्स को भी अगर देखें, ग्रिप हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, और खुशी उनको एडवांटेज हो गया ना, ड्यू गिर गई। बिल्कुल भाई ऑस्ट्रेलिया, अब होता क्या है ना, देखिए आपकी बात सही है कि 18 ओवर में चेस किया 181, हम कहने को कह सकते हैं यार 200 भी चेस कर देते, पर 200 का दबाव अलग होता है, और 200 बनाने का मतलब यह था कि ऑस्ट्रेलिया का जो कोलैप्स हुआ बाद में, जो मोमेंटम लेकर गया श्रीलंका, शायद वो श्रीलंका के पास मोमेंटम ना होता। बड़ी बात यह है कि श्रीलंका के पास शायद मोमेंटम ना होता, और वो आए, उन्होंने ऑल गन्स ब्लेजिंग, टा 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 टा, एक विकेट गिर गया बावजूद इसके। बट अगेन दर्शकों को सिंप्लीफाई करना जी, ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर है, हुआ नहीं है अभी, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि जिम्बाब्वे को कल आयरलैंड को हराना होगा, एंड द मोमेंट कल जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया पैकअप। अब ऑस्ट्रेलिया पैकअप इंडिया के लिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सुपर 8 ग्रुप में था, जिसे ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे थे। उसमें साउथ अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, वेस्ट इंडीज था। अब वेस्ट इंडीज भी अच्छा खेल रहा है। अब कहीं ना आप ये मानते हो कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंडिया, यार भले इंडिया बहुत बड़ी टीम है, बट आपको रिस्क तो रहता ही है ना। अब नाउ अगर कल जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को हरा दिया तो जिम्बाब्वे आ जाएगा, और इंडिया का 22 फरवरी को मैच होगा, सुपर 8 की मैं बात कर रहा हूं, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। 26 फरवरी को इंडिया का चेन्नई में मैच होगा सुपर 8 का अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और 1 तारीख को इंडिया का सुपर 8 का मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज। बट अगेन प्रोवाइडेड कल जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड को हरा दे, तो मुझे लगता है कि हरा देंगे। बिल्कुल। आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया को, मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बताऊं, ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि जो 2 मैचेस है जिम्बाब्वे के, एक जो आयरलैंड कल है और एक श्रीलंका, वो दोनों मैचेस हार जाए और नेट रन रेट मतलब बुरी तरह से हार जाए, तब जाकर वहां पर ऑस्ट्रेलिया का कुछ चांस बन सकता है। लेकिन अगर आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया मतलब मोस्ट लाइकली यहां से बाहर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक ही मैच बचा है ओमान से, चलिए ठीक है, हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन जिम्बाब्वे को उसके लिए दोनों रन रेट तो गिरा होगा, बहुत गिरा होगा। अगर आप 2-3 मिनट के बाद देखें इनका नेट रन रेट फिलहाल क्या है, और यह भी फैक्ट है कि जिम्बाब्वे को कल आयरलैंड खेलना है और उनका आखिरी मुकाबला श्रीलंका से है। तो ये आपकी बात सही है कि भाई अब अगर सपोज कीजिए, आप दर्शकों को बताएं, अगर जिम्बाब्वे कल हार जाता है आयरलैंड से और जिम्बाब्वे आ जाता है श्रीलंका से, तो जिम्बाब्वे के 4 पॉइंट रहेंगे। जी मतलब ये हम तब कह रहे हैं कि अगर जिम्बाब्वे कल भी हार जाए आयरलैंड से और फिर उसके बाद श्रीलंका से भी हार जाए, तो जिम्बाब्वे कहां पे पहुंचेगा? 4 पॉइंट पे। जी। ऑस्ट्रेलिया अगर ओमान को हराता है तो ऑस्ट्रेलिया कितने पॉइंट पे पहुंचेगा? 4 पॉइंट पे। 4 पॉइंट पे। अब बात आ जाएगी नेट रन रेट की। नेट रन रेट जो मैं देख रहा हूं इस वक्त जिम्बाब्वे का है 1.98, मतलब पॉजिटिव में 1.98, और ऑस्ट्रेलिया का है 0.41। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तकरीबन डेढ़ जो है 1.5 पीछे चल रहे हैं। और अगेन मतलब अगर उस सिचुएशन में आप आ गए कि जिम्बाब्वे आयरलैंड से भी हार गया, जिम्बाब्वे श्रीलंका से भी हार गया, सो ऑब्वियसली उनका नेट रन रेट जो अभी दिख रहा है वो कम होगा, और ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को एक बड़े मार्जिन से हरा दिया, तो ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट जो है वो इंप्रूव होगा। सो मतलब अभी 2 इवेंचुअलिटीज हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया बाहर नहीं हुआ है, लेकिन 2 इवेंचुअलिटीज हैं। ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे कल आयरलैंड को हरा दे तो फिर कल ही खत्म हो जाएगी कहानी। कल जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर जिम्बाब्वे कल हार गया आयरलैंड से, तो उनका आखिरी मुकाबला श्रीलंका से है। खुदा ना खास्ता अगर जिम्बाब्वे श्रीलंका से भी हार जाए और यहां से ऑस्ट्रेलिया ओमान को भी हरा दे, इवन देन ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकता है, क्योंकि आज जो 2 ओवर पहले उनका नुकसान हुआ है, उनका नेट रन रेट ना और गिर गया है। फिलहाल तकरीबन 1.5 का फासला है। अगर आप जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट को देखें और फिर आप ये अज्यूम करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ओमान को बड़े मार्जिन से हरा देगा, सो अपने आप को इंप्रूव कर लेगा, और वो आयरलैंड ने भी हरा दिया और फिर श्रीलंका ने भी जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो उनका नेट रन रेट नीचे आएगा। तो 2 रास्ते हैं अभी भी ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने के। एक ये कल जो 3 बजे का मुकाबला है, अगर जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को हरा दिया तो क्लियर कट कल ही खत्म कहानी ऑस्ट्रेलिया की। बट इन केस कल आयरलैंड जिम्बाब्वे को हरा देता है, जिम्बाब्वे कल नहीं भी जीत पाता है, इवन देन जिम्बाब्वे का पूरा चांस है, इवन दो वो श्रीलंका से हार जाए। अरे आज ये बहुत बड़ा इनका लिए नुकसान हुआ है, क्योंकि ये +1 चल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वॉज +1, अब वो हो गए हैं +0.414। तो आप सोचो उनका एक नुकसान हुआ है इस वाले मैच में बहुत भारी, जो आपने शायद सोचा नहीं होगा। लेकिन श्रीलंका क्योंकि अपने घर पे खेल रही थी, उनके लिए अच्छी खबर है कि उन्होंने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो श्रीलंका के लिए अच्छी बात ये है ना, देखो आप 3 मैचेस जीती है श्रीलंका, ठीक है, चौथा भी आप कहोगे कि श्रीलंका जीत ही जाएगी। अभी तक हम कह रहे थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, आप
इंग्लैंड भी नाम रख रहे थे, लेकिन श्रीलंका यार, श्रीलंका घर पर खेल रहा है और आने वाले मैचेस भी घर पर ही खेलने हैं। सो यू नेवर नो कि आप समाव पता चल रहा है कि जी श्रीलंका ही आपके सामने खड़ा है, क्योंकि घर पर खेल रहे हैं, इन्हें पता है किस तरह की विकेट्स हैं। और आज जिस तरीके से खेले, मतलब 181, वो स्कोर लगा ही नहीं ना कि इतना बड़ा स्कोर। एंड अगेन निशंका जिन्होंने 100 लगाया है